राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मेरी जान? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। तो ये रिक्वेस्ट वीडियो है कि दीदी कथा को आप लोग जो है आप है ना अलग से वीडियो डाल दिया कीजिए, तो ये उसके लिए है। तो आज जो है मैं आप लोगों को इनफैक्ट एक ये किन्हीं ने शेयर किया है जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये उनकी सच्ची घटना से आधारित है। नाम और ये चीज़ें जो है देखो रियल नहीं होगा, क्योंकि हम किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं वो कर सकते हैं ना। और बाकी आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे इस तरह की कथा को तो आपको रियलिस्टिक में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है आप लोगों को लेके चलते हैं एक ऐसी फैमिली के पास जो बाल गोपाल की जो है सेवा उनके एक पीढ़ी से चल रही थी, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी आ गई और तो उनका शोरूम का काम था। तो जब सास ने बहू को जब अंतिम समय आने वाला था तो अंतिम पड़ाव पे उन्होंने बाल गोपाल को सौंपा था और कहा था कि बेटे आज अब तो मेरे बाद अब आप लोगों को ही बाल गोपाल की सेवा करनी है। छोटू सा बाल गोपाल दिया था उनको। तो उन्होंने जो है सेवा करना शुरू कर दिया। तो जिस स्थिति पे उन्होंने अपने पुत्र वधू को या मतलब बेटा बहू को जो बाल गोपाल सौंपा था, तो उन्होंने उसी दिन से उसी समय से बाल गोपाल की सेवा करना आरंभ कर दिया। माता पिता की सेवा के साथ साथ जो है बाल गोपाल की भी सेवा शुरू कर दी। और देखते ही देखते उनका शोरूम जो एक छोटा सा दुकान का शोरूम का था, शोरूम टाइम मतलब कम चल रहा था, तो वो एक अच्छा खासा अच्छा शोरूम हो गया। और ये घटना आपको मैं बता दूं ये दिल्ली की ही है। तो फिर उसके बाद जो है वो शोरूम चलता रहा अच्छे से। और जब वो उनकी बेटे बहू की जो पहली संतान हुई वो बेटा हुआ, उन्होंने सोचा कि बाल गोपाल ने हमें उपहार रूप में एक छोटा सा बाल गोपाल दे दिया, तो उसका नाम भी गोपाल ही रखा। तो अब आगे चल के जो है गोपाल बड़ा हुआ तो उसकी रुचि इतनी नहीं थी बाल गोपाल में। तो उनके माता उन जो जिन्होंने उनको सौंपा था, यानी कि गोपाल के माता पिता के जो पिता थे और माता थी, उनका स्वर्गवास हो चुका था। तो वो चाहते थे कि जिस तरह हमारे माता पिता ने हमें बाल गोपाल सौंपा वैसे ही हम अपने गोपाल को भी बाल गोपाल सौंपे। तो अंततः वो घड़ी आ गई और बाल गोपाल की सेवा करते करते गोपाल की शादी हो गई। गोपाल बड़ा हो गया था, तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, चल पड़ी थी। तो बाल गोपाल के माता पिता ने शोरूम का सारा कारोबार भार जो है गोपाल को सौंप दिया। अब जैसे उनके पिता ने गोपाल को सौंप दिया था, वैसे ही गोपाल की माँ चाहती थी कि गोपाल लट्टू को भी बहू को सौंप दिया जाए। लेकिन उन लोगों की रुचि नहीं थी, वो भक्ति भाव नहीं था। आरती करते थे, भोग लगाते थे, हर एक चीज़ करते थे, पर उनको माता पिता को गोपाल और गोपाल की बहू में यानी कि उनमें वो भक्ति भाव नहीं देखती थी जो होनी चाहिए। मानो कि जैसे कि एक ज़बरदस्ती सा ओढ़ है, भाई लगा दो भोग चल दिए, नहला दो चल दिए, ये कर दो चल दिए। और तो जैसे ही शोरूम उसके बेटे गोपाल ने संभाला तो क्या ही बताएं, दिन चौगनी रात चौगनी, शोरूम का तो बल्ले बल्ले हो गया। अब गोपाल कहते हैं ना कि जब धन की माया आती है, कान्हा जी आप लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आप कान्हा जी के भक्त हैं तो अगर कोई दूसरा भक्त आपको मिलेगा ना
तो आपको ये ज़रूर कहेगा कि आपने बहुत परीक्षा दी होगी, तभी आप कान्हा जी के भक्त बने हैं, कान्हा जी ने आपको चुना है। बिना परीक्षा के आप कान्हा जी के, बिना ठोकर के कान्हा जी तक आप पहुंच ही नहीं सकते। रियलिटी है ये। फिर एक दिन उनकी जो पैसा आने के बाद उनके शोरूम में इतनी चौगुनी तरक्की हो गई कि गोपाल और गोपाल की बहू को घमंड हो गया। और वो हमेशा बात बात पे ये कहते कि माँ तू क्या गिरधर गोपाल कहती रहती है, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हासिल होगा, ये सब मेरी मेहनत का फल है, तेरे गोपाल लट्टू की नहीं है। ऐसी बहकी बहकी बातें करता था। अब ऐसी बहकी बहकी बातें सुन के माता पिता छिन्न हो जाते थे। बहुत बहुत आहत भरे उनके भीतर से आंसू निकलते थे। फिर भी वो कहते थे कि देख गोपाल के बिना, हमारे बाकी बिहारी के बिना एक पत्ता धरती पे नहीं हिलता। आज तेरे शोरूम चार दुगनी चल रही है ना, तो वो हमारे गोपाल जी की कृपा से चल रही है। तू अपने पे मत ले जा। राजा को रंग को भिखारी करने की ताकत है इनमें। अब आजकल के बच्चे क्या ही समझे मेरी जान। तो उनका काम हो गया था, जब दौलत बढ़ी तो भैया ऐश भी तो बढ़ेंगे ना। तो जहाँ वो अरुचि भाव से बाल गोपाल की सेवा करते थे, जितना टाइम वो बाल गोपाल को भोग में या नहाने में या भी उनको तैयार करने में, श्रृंगार करने में या उनकी आरती लेने में टाइम लगाते थे, अब वो टाइम पार्टी शार्टी में चल रहा है। आज वहाँ पार्टी जानी है, आज वहाँ जाना है, आज उनसे मिलना है, आज उनको ये देना है, आज उनसे ये लेकर आना है। तो इन चीज़ों में उनकी रुचि ज़्यादा होने लगी। जो थोड़ा बहुत बाल गोपाल में टाइम स्पेंड होता था वो टाइम भी काट दिया उन्होंने। अब ये चीज़ देख के माता पिता को बहुत दुख होता था कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे कन्हैया का, हमारे ठाकुर जी का क्या होगा। ज़रा इस भाव को आप सोच के देखो कि आप जिस बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो, दिन रात उनको रख रहे हो, अपना भाव अर्पित कर रहे हो, ज़रा सोचो आपके बाद उनको संभालने वाला कोई ना मिले तो कैसा दुख होगा। देखो मेरी जान, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए हैं ये बात सोच के। अब मैं नहीं जानती कि आपकी आंखों में क्या आया या क्या नहीं, आपने क्या महसूस किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन माता पिता का दिल रो पड़ता था, सहन पड़ता था। तो एक दिन गुस्से में माता पिता ने कहा कि सुन गोपाल, हमें पता है कि तू दौड़ भाग की भौतिक जिंदगियों में तू बहुत लिप्त हो चुका है, लेकिन याद रखना हमारे बाद गोपाल की सेवा तो तुझे ही करनी है। अब बेटा भी गुस्से में है, बहू भी। बोले कि रोज़ 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 क्या तुम कन्हैया बाल गोपाल लगा रखा है, कन्हैया बाल गोपाल लगा रखा है। बिना मेहनत के माँ कुछ नहीं होता। मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें तेरी गोपाल की कोई माया नहीं है, कुछ नहीं है तेरा गोपाल। अब गोपाल को उन्होंने बहुत अपशब्द कहे, उन्होंने बहुत, हम बोल नहीं सकते, फिर भी बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी ताकि भी आप लोगों की भी बुद्धि खुल जाए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नास्तिक है तो आप उनको समझा पाएँ। उसने कहा कि ये छोटा सा पीतल का मूर्ति ये क्या करेगा, बड़े बड़े बाके बिहारी खड़े हैं, वहाँ से ना लोग लूट लाए। ऐसे मतलब अपशब्द, कुछ अनाप शनाप, बहुत अपशब्द। मैंने कुछ आपको आइडिया लगा के बताया ताकि आप समझ सकें, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते और ना बोलेंगे अब, ठीक है। आप समझ जाइए, आप बहुत समझदार हैं। तो माता पिता को भी झड़का दिया। आजकल के बच्चे माँ बाप को डांटने में माहिर हैं मेरी जान। हाँ, कलयुग है ये तो होना ही है। तो माता पिता बहुत दुखी होके अपने बाल गोपाल को लेके अपने कमरे में चले गए। वो लोग अपना खाना खाए, मस्त सो गए। यहाँ माता की आंखों में आंसू। और
गोपाल गोपाल मुख से पुकारे, कन्हैया पुकारे, राधे पुकारे कि हे राधे, जैसे आपने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया वैसे ही मेरे पुत्र को ऐसा पाठ पढ़ाइए जिससे कि वह ज्ञान खुल जाए और वो आपकी शरण आ जाए, आपका शरणार्थी हो जाए। रोते रोते यही विनती करते करते उनकी आँख लग गई। अब जैसे ही आँख लगी वैसे ही उन्होंने देखा कि एक सांवला सा बालक, उसकी आँखें रौद्र की तरह लाल, गुस्से में उनको देख रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है। आग बबूला, चारों तरफ आग ही आग। इस मानों की आगों के बीच में वो बालक उनको दिखाई दे रहा है। डर के मारे, कांप के मारे वो उठ गई। उठते ही अपने साथ सोए पति को बोले कि मैंने रौद्र रूप देखा है कन्हैया का, जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारे पुत्र ने कन्हैया का इतना अपमान किया है, रौद्र रूप उन्होंने मुझे दिखलाया है। वो बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अब ये बात कर ही रही थी कि अचानक उनके शोरूम का गार्ड का फ़ोन आता है उनके बेटे के पास। सर जी, आपके शोरूम में आग लग गई है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पहुंच जाइए शोरूम में। अब उनके बेटे का यानी कि गोपाल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी को जगाया, माँ बाबू को जगाया, बोला कि माँ जल्दी उठो, शोरूम में आग लग गई है, पिताजी शोरूम में आग लग गई है। अब सब गाड़ी से गए, शोरूम को देखा, फायर ब्रिगेड को बुलाया, आसपास के लोग पानी से बुझाने में लगे हुए हैं। मानो कि चारों तरफ राख ही राख है, कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। माता पिता जो पहले से ही रो रहे थे वो और फूट फूट के रोने लगे। गोपाल और गोपाल की पत्नी भी रोने लगी कि हमारी तो सब जमा पूंजी इस शोरूम से थी और शोरूम जल के राख हो गया। अगले दिन जितना उन्होंने बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध था, उन सभी से उन्होंने मदद मांगी कि भाई हम दोबारा खड़ा कर लेंगे, हम भाई लोन ले लेंगे, हम दोबारा उसी तरह शोरूम बनाएंगे, पर कहीं से उनको कोई मदद नहीं मिली। 1 हफ्ता बीत गया, ना किसी का फ़ोन, ना किसी रिश्तेदारों का फ़ोन, ना किसी आसपास उनके जितने संबंध थे, जो बड़े लोग थे, उनका में से भी किसी का फ़ोन नहीं। मानो गोपाल और गोपाल की बहू और उनके माता पिता अकेले पड़ गए। तब गोपाल की माँ आई और बोली कि बेटा, बाल गोपाल की सेवा ले ले, हमारा खानदानी 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है तू, और बाल गोपाल की सेवा ही से ही सब कुछ हो रहा था जिसे तू नकारता आया। अब तू देख ले, क्या बचा पाया तू अपने उस शोरूम को? क्यों लगी, कैसे हुआ, वो आग कैसे आया? उसी दिन मुझे मेरा बाल गोपाल आग बबूला दिखा मुझे, उनकी आंखें रौद्र आग की तरह थी। तो उससे मेरा बाल गोपाल बहुत क्रोधित है। मैं इन्हें भोग लगाती हूँ, मैं इन्हें श्रृंगार करती हूँ, पर मानो जैसे कि मेरे बाल गोपाल पहले जैसे है ही नहीं, जैसे रुष्ट हो गए हैं। बेटा, एक बार तो इनके चरणों में आकर तो तू देख। उस समय गोपाल और बहुत हताश था, बहुत हताश, इतना हताश मानो कि उसके लिए चारों तरफ के दरवाजे बंद थे।
गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली कुछ देर के लिए और कान्हा जी की तरफ देखा और फूट फूट के रोने लगा। इतना रोया मानो कि जैसे कि बरसों से जो दुख था वो आज फूट फूट के निकल रहा और कहने लगा कि बाल गोपाल, मैंने आपका बहुत अनादर किया, मैंने आपका बहुत अपमान किया, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक समय था जब मेरा कारोबार नहीं चल रहा था, तब मैं दिन रात आपके चरणों में था, मुझे याद है अच्छे से। मैंने आपसे अपने ऊपर दृष्टि मांगी थी कि हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो, पर जैसे जैसे धन आया वैसे वैसे प्रभु हम भूल गए आपको। हम धन के माया में इतने उलिप्त हो गए कि हमें ये होश ही नहीं था कि हम इन चीज़ों के लिए आपसे भीख मांगते थे उन दिनों में। और जब खुशियाँ हुई तो हमने आपको मूर्ति बना दिया। हमारे बाके बिहारी की लीला देखो ना, वो तुरंत जैसे रूठ जाते हैं ना, और जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं ना तो हमारा कन्हैया दौड़ कर आ जाता है। मानो उसी वक्त उस छोटे से बाल गोपाल में इतना भार आ गया कि गोपाल ने उनको उनकी जगह पे स्थापित किया और अगले दिन से उनकी रोज नित्य सेवा करने लग गए। दोनों मतलब चारों जने अच्छे से सेवा करने लगे। देखते ही देखते एक हफ्ते में जो उनका कई सालों से जो उधार था, जो लोग भूल गए थे, जो लोग देते ही नहीं थे, हजारों बार मांगने पे भी, वो पुराने से पुराने उधार मानो एक हफ्ते में कहाँ से इकट्ठा हो गया। और उन्हीं पैसों से उन्होंने अपना शोरूम दोबारा खड़ा किया। इस बार गोपाल ने मान लिया कि ये सब प्रभु की लीला है, जो भूले हुए कर्जवानों को खुद दरवाजे तक लेकर आए हैं। और इसी लीला के साथ और इसी भावना के साथ उनमें इतनी सच्चाई और इतने प्रेम भरा कान्हा जी का भक्ति भाव जागृत हुआ कि अब वो हमेशा जब भी उनका अच्छा समय बुरा समय जो भी हो, वो वृंदावन और बाके बिहारी चाहते हैं और अर्जी लगाते हैं और अपने बाल गोपाल की प्रतिदिन सेवा करते हैं नित्य। और आज गोपाल के माता पिता भले ही उनके साथ ना हो, लेकिन ठाकुर जी उनके साथ अवश्य है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सेवा भाव करते हो अपने ठाकुर जी की, तो कभी मत छोड़ना, चाहे कितना ही धन हो जाए, चाहे कितना ही सुख हो जाए। अगर आपसे नहीं होता है तो उस ना होने के कारण को भी अपने कान्हा जी पे सौंप दो। एक्चुअली मैं इतना सेवा नहीं कर पाती हूँ, सच बताऊँ तो। मैं बस कान्हा जी से इतनी ही प्रार्थना लेकर चलती हूँ, इतनी अर्जी करती हूँ कि कान्हा जी आपको जो कराना हो ना मुझसे आप करा लो, मैं तो आप ही की हूँ। उनको एक सच्चा भाव चाहिए, उनको एक पुकार चाहिए, बस उनको पुकारते रहो हर मुश्किल, हर खुशी, हर चीज़ में। लोगों से प्यार बढ़ाने में कुछ नहीं मिलेगा। बढ़ाना है तो अपने इष्ट देव से बढ़ाओ, अपने गुरुजने से बढ़ाओ, अपने कान्हा जी से बढ़ाओ, यही सब कुछ है। आज भले ही लोगों को किसी को ये चीज़ अजीब लग रही होगी मेरी बात, लेकिन सच बताऊं, कभी ना कभी ऐसा ठोकर लगेगा आप लोगों को कि आप खुद ये बात कहोगे कि हाँ, अगर कोई है तो अपना सिर्फ यही है, नहीं तो और दूसरा कोई नहीं है। तो शुक्रिया मेरी जान आप लोगों का, बहुत दिल से, जो आप लोग कथा इतने प्यार से लेते हो।
ये जिन्होंने भी शेयर किया, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ये कथा को शेयर किया है। शायद मैं उतना अच्छा नहीं बता पाई हूँ, पर फिर भी ये कथा घटना कथा हो गया है, घटित कथा, यानी कि सत्य घटित कथा। तो आप अगर आपके साथ भी कोई ऐसी लीला हुई है ना मेरी जान, तो आप लोग शेयर कीजिए, मैं लाऊंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।